हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं जो हमें इस चैप्टर में आगे पढ़ने पड़ेंगे। सो बेसिक टर्म्स के बाद हम शुरू करेंगे मेन डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर। सो पहला टर्म इसमें आता है करंट कैरियर। डेफिनेशन पढ़ने से पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ करंट कैरियर या इसे किस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है कंडक्टर। अब मान लेते हैं हम इस कंडक्टर में अप्लाई कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस माइनस एंड प्लस। जैसे ही हम इस कंडक्टर में अप्लाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगा या कहें एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एंड वो फ्लो होगा फ्रॉम माइनस टू प्लस इन दिस डायरेक्शन। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा एंड ये फोर्स उन चार्जेस को या फिर उन पार्टिकल्स को एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई होगा। सो इस फोर्स की वजह से जितने भी पार्टिकल्स होंगे उस कंडक्टर के अंदर, ये सारे पार्टिकल्स माइनस से प्लस की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। ओके। अब पार्टिकल्स का मतलब क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल में होते हैं या किसी भी कंडक्टर में होते हैं। ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन और उसका चार्ज होता है नेगेटिव। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एज अ पार्टिकल है। ओके। और यही इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को कैरी कर रहा है। ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस चार्ज को ये इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को कैरी करके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव हो रहा है। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है वो है चार्ज कैरियर, क्योंकि यही कैरी कर रहा है इस चार्ज को एंड इस चार्ज को उठा करके या कैरी करके वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है। सो आई थिंक ये इजी मेथड है समझने का कि चार्ज कैरियर क्या होता है। सिंपल सा वर्ड है चार्ज कैरियर, मतलब ऐसा कोई पर्सन या ऐसा कोई पार्टिकल जो चार्ज को कैरी करे और कैरी करके एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करे। सो इट इज़ चार्ज कैरियर। अब चेक करते हैं डेफिनेशन। द चार्ज पार्टिकल हु फ्लोज इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन constitutes the electric current are called current carrier. ओके। सो द चार्ज पार्टिकल का सेंस हो गया इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज को कैरी करके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा होगा एंड इन सभी इलेक्ट्रॉन को या फिर पार्टिकल को हम नाम देंगे चार्ज कैरियर बिकॉज दे कैरी द चार्ज। इसके बाद बात आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, ईएमएफ। सो अगेन डायग्राम की तरफ चेक करते हैं। जैसे ही हमने सेटअप किया था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, उसी तरह इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था। अब सभी को ये पता होगा कि जब भी हम ड्रॉ करते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसका मतलब हो जाता है ये नेगेटिव टर्मिनल है एंड सेकेंड वाला है पॉजिटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके। सो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा पार्टिकल्स पे, विच पार्टिकल्स विच कैरी द चार्ज, सो वो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा चार्ज कैरियर पे, दैट फोर्स इज नोन एज ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके। इसका मतलब जिस फोर्स की वजह से चार्ज कैरियर और पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेंगे वही फोर्स हो जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। एंड इसी फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल मूव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से ये फोर्स हटा देंगे सो जो मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का वो स्टॉप हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आफ्टर दिस नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। सो मुझे लगता नहीं कि ये बताना चाहिए मुझे वैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हम बेसिक क्लास 9th या 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज करंट। ओके। सो डिफाइन करते हैं करंट को अगेन उसी डायग्राम से। लेट्स से कि हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया को, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को। ओके। एंड अगर मैं ये मान लूँ
कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ओके जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं या फिर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हैं, एज्यूम करते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 10 चार्ज कैरियर या फिर 10 पार्टिकल्स क्रॉस हो रहे हैं। ओके अगर हम ये बोल लेते हैं किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से या फिर किसी एक फिक्स्ड क्रॉस सेक्शन एरिया से 10 इलेक्ट्रॉन पार हो रहे हैं या फिर क्रॉस हो रहे हैं पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड करंट। सिंपल वर्ड में द नंबर ऑफ चार्ज passing through a certain area or fixed area in 1 second or in a unit time, that is called current. Okay, so the rate of flow of charge carrier or particle is called electric current. अब यहाँ पर चेक करते हैं, the rate of flow of charge through any cross section of a conductor is called electric current. मतलब किसी एक क्रॉस सेक्शन से या किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से जितने नंबर ऑफ चार्ज क्रॉस हो रहे होंगे पर सेकेंड, ये डिफाइन करेगा उस पॉइंट के अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट को। एंड वी नो दैट आई का फॉर्मूला हो जाता है चार्ज पर यूनिट टाइम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर बात करें आई एवरेज का, एवरेज करंट का फॉर्मूला, सो इट इज, अगर एवरेज की बात करेंगे तो डेल क्यू बाय डेल टी विच रिप्रेजेंट चेंज इन टाइम। एंड अगर इसके बाद बात करें इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करंट, सो कभी भी अगर ये वर्ड आता है इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब होता है फिक्स्ड टाइम। मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने नंबर ऑफ चार्ज या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉस कर रहे थे एक सर्टेन एरिया से। ओके सो ये होता है एक फिक्स टाइम के लिए। सो आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाय डी टी। ओके यहाँ भी ले लेते हैं स्मॉल क्यू। सो अगर आई एवरेज की बात करेंगे ये डेल आ जाएगा, अगर बात करेंगे आई इंस्टेंटेनियस की सो आ जाएगा डी, स्मॉल डी। एंड इंस्टेंटेनियस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर एक किस फिक्स्ड टाइम में जितने नंबर ऑफ चार्ज पास होंगे फ्रॉम अ फिक्स्ड एरिया, दैट इज कॉल्ड आई इंस्टेंटेनियस। ओके सो फॉर्मूला जानने के बाद अब चेक करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ करंट। सो ऐसा यूनिट ऑफ करंट होता है एम्पियर। इट इज एम्पियर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। सो अगर डिफाइन करना चाहे व्हाट इज 1 एम्पियर, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जैसे डिफाइन 1 एम्पियर और व्हाट इज 1 एम्पियर, सो 1 एम्पियर वो करंट होगा जब 1 कूलम का चार्ज पास होगा किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पर सेकेंड। ओके जैसे मान लेते हैं हमारे पास फिर से क्रॉस सेक्शन एरिया है, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मैं ये कहूँ कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है, पर सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है, देन इट इज़ नोन एज 1 एम्पियर। ओके सो 1 एम्पियर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। ठीक है सो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर करंट को।